हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लगाने वाले हैं, जो कि बिहार दरोगा के लिए है। इससे पहले बिहार दरोगा का और भी काफ़ी सारा क्लास दिया जा चुका है। आप में से जो भी लोग क्लास का पीडीएफ चाहते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, 100 का पेमेंट करना होगा और उसके बदले में आपको 100 पीडीएफ मिल जाएगा। जो लोग भी इंटरेस्टेड हों, इस नंबर को आप नोट कर लीजिए। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना है। आइए आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। भारत के महान्यवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर फर्स्ट, उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है। यह कथन गलत है। वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहित होगा। वह भारत सरकार को सभी विधि संबंधी विषयों में सलाह देगा। सही है। वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करें। यह भी कथन सत्य है, ध्यान रखेंगे। देखिए, भारत के महान्यायवादी को भारत के जो राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालय है यहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार होता है। ठीक है। और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब के द्वारा किया जाता है। नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है? शिक्षा का अधिकार है, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार भी है, अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थान प्रचारित करने का भी अधिकार है। ये सभी मूल अधिकार में आते हैं। पर्यावरण का संरक्षण मूल अधिकार में नहीं आते हैं, ध्यान रखेंगे। नंबर थर्ड, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया है, पहले आप याद रख लीजिएगा। लॉर्ड जॉर्ज करके थे, लॉर्ड जॉर्ज थे। भारत शासन अधिनियम 1919 के समय में, जब भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द किस देश से लिया गया है? डी राइट आंसर, फ्रांस से। निम्न में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? राजगोपालाचारी साहब थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, जगजीवन राम भी थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे, ध्यान रखेंगे। कौन सा सही सुमेलित है? कह रहे संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239 में दिया गया है। सही है। राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 के तहत है। बिल्कुल सही है। संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 85 में है। हाँ, यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी याद कर लीजिए। संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती है? सिक्किम में लागू नहीं होगा, साथ ही साथ मणिपुर में लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आप इसके लिए डी को टिक करिए, तीसरा और चौथा हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है? लिखित संविधान, कठोर संविधान, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, और कह रहा है कि केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विवरण। यहां आप याद कर लीजिएगा, चारों हो जाएगा सही, डी टिक करना है। निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है? ए राइट आंसर, उत्तराखंड इन सब में से हो जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में 70 है विधानसभा की सीट। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल में है 68। इसके बाद आता है अरुणाचल, इसमें है नंबर संख्या जो है विधानसभा का, ये है 60, और मिजोरम में है 40। चारों को याद करें। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? ऑप्शन बी राइट आंसर, 12 हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? 6 भाषा है संयुक्त राष्ट्र संघ के। तुल्लाल या फिर थुलाल किस राज्य की एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है? ये केरल का है। तुल्लाल कहिए या फिर थुलाल जो है केरल का क्या है? व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है। मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में है? बी राइट आंसर, कर्नाटक में। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ था? ग्रीस में हुआ था, डी हो जाएगा सही जवाब। द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सॉल के लेखक का नाम? ए राइट आंसर, शशि थरूर है। लेट मी से इट नाउ
पुस्तक के लेखक का नाम है राकेश मारिया। लेट मी माफ कीजिए, यहाँ पे से है, लेट मी से इट नाउ, इसके लिए राकेश मारिया ध्यान रखेंगे। नंबर 17, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय में भारत का गवर्नर जनरल का नाम बता दीजिए। पहला वाला जो आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, इस समय भारत के गवर्नर जनरल का नाम ऑप्शन नंबर बी बताएंगे, लॉर्ड एमहर्स्ट रहे थे और इनका कार्यकाल 1823 से लेकर के 28 तक रहा था। इनका कार्यकाल 1823 से 28 तक रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष का नाम, ए राइट आंसर लाला लाजपत राय। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, नाम बताइए, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस सही जवाब हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम जो है प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी किए थे सर्वोदय के लिए, सर्वोदय का सबसे पहला यूज। भारत में ब्रिटेन के संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक क्या चला था? सी राइट आंसर 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट राइट आंसर है। यहाँ पे कौन सा कैरेक्ट सही सुमेलित है? 1790-92 में हुआ था तीसरा वाला मैसूर युद्ध, सही है। देखिए पहला वाला आंग्ल मराठा युद्ध है ना, 75 से 82 तक चला था। यह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर के 82 तक चला। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध बिल्कुल सही दिया हुआ है, तीसरा जो मैसूर युद्ध है ये आपका सही है, 1790 से 92। प्रथम आंग्ल बर्मा अगर पूछेगा, प्रथम आंग्ल बर्मा आपको ध्यान रख लेना है, यहाँ पे क्या होगा, ये भी आपका बिल्कुल सही है, 24 से 26 चला था। और तृतीय आंग्ल सिख युद्ध जो है, सबसे पहले आप प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को देख लीजिए। पहला वाला प्रथम जो आंग्ल सिख युद्ध है यह 1845-46 रहा था समय। दूसरा वाला आंग्ल सिख युद्ध जो है 1848-49 तक चला। तीसरा वाला उसके बाद आपका जो, ये तो आपका हो गया प्रथम। द्वितीय आंग्ल यहाँ पे पूछा 45-46 की जगह आपको क्या टिक करना है, 48-49। यहाँ पे पहला और चौथा कथन गलत है, दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। खेरा का युद्ध कब हुआ था? खेरा हुआ था ऑप्शन ए 1707 में। शाहजहांनामा के लेखक का नाम, ऑप्शन ए इनायत खां है। किस मुगल शासक के दरबार में दो प्रसिद्ध संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र रहते थे, शाहजहां के दरबार में रहा करते थे? निम्न में से कौन सा कवि सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे? ए राइट आंसर कबीर। देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था, कहाँ पर? ये सल्तनत काल में। ए राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दिया था, किसने? एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा एडवर्ड थॉमस ने दिया था। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त होता है? ए राइट आंसर मोहनजोदड़ो से। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में। डी राइट आंसर। यह जो सवाल आप सैंधव सभ्यता देख रहे हो, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? खान सर के नोट्स वाले क्लास को आप लोग ज़रूर देखिए, काफ़ी अच्छे तरीके से हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को आपके लिए क्लास लाया जा चुका है। प्लेलिस्ट आकर आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान था, बिहार था, कलिंग था, श्रीलंका नहीं था। बी राइट आंसर। 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया। इस गाने के संगीतकार का नाम M.M. कीरावानी। ए राइट आंसर है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि गेल के नए निदेशक कौन बने हैं? संदीप कुमार गुप्ता। बी राइट आंसर।
आईएनएस वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया है? फ्रांस ने, बी सही जवाब। हाल ही में आए मेंट्स तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? मेंट्स के लिए आपको यूएई बताना है, डी सही जवाब। हाल ही में तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध है किस राज्य से? ए असम से संबंधित है यह। हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया, उनका संबंध कहाँ से था? ए राइट आंसर वास्तुकला से। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आर के सिंह, ऑप्शन बी सही जवाब। जलदूत ऐप को किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? ए राइट आंसर ग्रामीण विकास के द्वारा। भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? गोवा में हुआ है, ए बिल्कुल सही जवाब है। भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से बीएसएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन अलर्ट, बी राइट आंसर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर? सी राइट आंसर। प्रथम स्थान देखने के साथ आपको डेनमार्क टिक करना है। आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित हुई है? 60,000 करोड़, सी सही जवाब। डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई महिला आयोग के द्वारा, बी सही जवाब। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध कहाँ से? कुश्ती से है, बी सही जवाब। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा कोस्टारिका, बी सही जवाब हो जाएगा। कोस्टारिका में। महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सी राइट आंसर आगरा में। विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? डी राइट आंसर 16 फरवरी को। डूरंड कप 2022 के विजेता का नाम? ए सही जवाब बेंगलुरु ने जीता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? द फेबलमैन्स, ए सही जवाब। रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक किए जाने की घोषणा की गई है? ए राइट आंसर 2023 तक। हाल की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? बी राइट आंसर कैमूर में। अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? बी राइट आंसर आपको। फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया, मतलब सही से खेलने वाला, ईमानदारी से? सी राइट आंसर इंग्लैंड को। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य का नाम? ए सही जवाब पश्चिम बंगाल है। राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े थे? 4754, डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगा लेता है? जो सबसे पास में होगा बुध। विश्व के 2 सबसे बड़े महाद्वीप का नाम? ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, ए सही जवाब। इन सब में से माफ कीजिएगा, बड़े नंबर सबसे छोटे हैं ना, ये छोटे के रूप में है ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम? अनाईमुडी, सी राइट आंसर। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी है उत्तराखंड, बी सही जवाब। नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो 5वीं, डी राइट आंसर हो जाएगा। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1970 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है बताइए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोम मिट्टी से। डार्जिलिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? ए राइट आंसर दक्षिणी पश्चिमी तट पर अवस्थित है डार्जिलिंग श्रृंखला। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग में आते हैं सोमालिया, इथोपिया और जिबूती, भी सही जवाब। वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है? आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है। ट्रांसड्यूसर, भी सही जवाब। बताइए कि कौन
थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? ए राइट आंसर हाइड्रोजन बम हो जाएगा। विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, सही है। दिष्ट धारा और सर्वात्रिक विद्युत मोटर ये विद्युत मोटर के प्रकार हैं, सही है। विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा द्वारा संचालित, गलत है। विद्युत मोटर बल्ब उत्पन्न करने के लिए विद्युत मोटर के चुंबकीय क्षेत्र और घुमावदार धाराओं के बीच अंतःक्रिया के माध्यम से काम करता है। तीनों कथन सही है, सी को छोड़ करके। ओम का नियम बताइए क्या होगा यहाँ पे? ओम के नियम के लिए सबसे पहले टिक कर दीजिएगा, ये विद्युत धारा हो जाएगा। और किसके बीच का? तो यहाँ पे विभवांतर खोजना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ओम का नियम विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध का वर्णन करता है। कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है? सी राइट आंसर। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? बी राइट आंसर एक्स किरणें। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? ए राइट आंसर माध्यम। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? निष्क्रियीकरण हो जाएगा, ए सही जवाब। निम्नलिखित में से कहा ना कि कौन सा है जो रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? निष्क्रियीकरण आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? 74 का बी राइट आंसर डाल्टन ने। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? 75 का सी राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या, अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है, 8 रह सकता है, डी राइट आंसर। किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? बॉयल के नियम के तहत, ए हो जाएगा सही जवाब। पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि का, डी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन की सामान्यतः इन सबको किस नाम से जाना जाता है? हैलोजन के नाम से, ए सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा तत्व भिन्न है बताइए? सी राइट आंसर पोटेशियम हो जाएगा। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH4 2SO4 हो जाएगा सही जवाब। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में, ये राइट आंसर है। किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? जटिल उत्तक में, डी हो जाएगा सही जवाब। जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? सी राइट आंसर नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है बताइए? 85 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरीसृप। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? सी राइट आंसर एंडोस्कोप कहलाता है। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? अग्र मस्तिष्क में होता है, ए यहाँ पे सही जवाब है। किसी जंगम जोड़ की 2 हड्डियों के बीच पाए जाने वाला स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? साइनोवियल द्रव कहते हैं। आयोडीन निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? थायरॉक्सिन के लिए। आयोडीन ऑप्शन नंबर डी टिक करिएगा। किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? थायरॉक्सिन के लिए। किस विटामिन की कमी की वजह से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी की वजह से, कमी की वजह से। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है?
एंटीबायोटिक्स हो जाएगा सही जवाब सी, राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन उपादान एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित कर रहा है? विभेदित उत्पाद और क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। पहला और दूसरा कथन सत्य है, ऑप्शन ए टिक करिएगा। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा उपादान एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करता है ना, तो विभेदित उत्पाद और क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या हो जाएगा सही जवाब। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है? सी, राइट आंसर, न्यूयॉर्क में है। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था? ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर, नवीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा सही। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि एडा का मुख्यालय कहाँ पर है? एडा का मुख्यालय है ऑप्शन बी, राइट आंसर, हैदराबाद में। देखिए 96 आपको सॉल्व खुद से करना है। 96 का ए हो जाएगा सही जवाब। 97 को करिएगा, फिर से ए आएगा राइट आंसर। 98 को सॉल्व करिए, सवाल को पढ़िए, आप चाहें तो ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। 98 में आपको 37 तो हाफ हो जाएगा 37.5 दिन, ऑप्शन डी टिक करिएगा। नंबर 90 को सॉल्व करिएगा, ए राइट आंसर आएगा। और 100 को बनाने पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में आपने सेट नंबर 5 देखा। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छा लगा होगा। आप में से जो भी लोग प्रॉपर वे में दरोगा की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप लोग ना ज्ञान बिंदु वाला जो बायोलॉजी का क्लास है उसे ज़रूर देख लीजिए। ज्ञान बिंदु का बायोलॉजी को अच्छे से उस पर आप पकड़ बना लीजिए। खान सर के द्वारा जो प्रोवाइड करवाए गए नोट्स हैं, जिसमें कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सारे तरह का जो भी नोट्स है प्लेलिस्ट बना हुआ है, आकर चेक करिए। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से अच्छे से दिया गया है, उसे देखिए, याद करने की कोशिश करिए। स्टार्टिंग में ही आप लोगों को नंबर दिया जा चुका है। जो भी लोग पीडीएफ के लिए इंटरेस्टेड होंगे आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा, बदले में आपको 100 पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, जिसमें कि आपको क्राउन, एडुटेरिया, ज्ञान बिंदु, स्पार्क, इन सारे पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास आज का अच्छा लगा हो, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।